ओम शांति। यह शिव बाबा का वाणी है। 29 अगस्त 1961। ओम शांति। गीता का पहला वर्सन ही काफ़ी है। यह माँ बाप जिनको ही तमेव माताश्च पिता तमेव कहा जाता है, उनको जब याद किया जाता है तब ही पाप की गठरी उतरती है। उनके साथ जब योग हो, बाकी गंगा स्नान व तीर्थ यात्रा से कोई पाप की गठरी नहीं उतरती। अब हम उनको याद करते हैं तो हमारी पापों की गठरी उतरती है और कोई उपाय नहीं है। उन द्वारा ही पतित से पावन बनते हैं। हम सब पतित थे सभी। अभी जितना माता पिता को याद करते रहेंगे उतना पाप का ग्रहण छूटता जाएगा। हम पुण्यात्मा बनते जाएंगे। यहाँ माता पिता की आशीर्वाद लेनी है, बाकी चरण छूने आदि की बात नहीं है। वो भक्ति मार्ग में करते हैं। पति के पाँव धोना यह करना, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ याद करना है तो पाप की गठरी उतरती जाएगी। यह है निशानी, गठरी उतर जाएगी। फिर हम शरीर छोड़ देंगे, आत्मा पुण्यात्मा बन जाएगी। कहते भी है आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। जितना हम ज्ञान योग में रहेंगे उतना मित्र बनेंगे। जितना बाबा की सर्विस करेंगे तो बाप की कृपा होगी ऑटोमेटिकली। बाबा है बेहद का मालिक। बाबा के कितने दुकान है धंधे के। बाप पूछते हैं ना, धंधा जानते हो, धंधा सीखो। अगर धंधा नहीं करते तो गोया फीमेल हो गई। फिर घर में पेशगिर पहन बैठ जाओ। अब फिर फीमेल्स को ही यह धंधा करना है। बड़े ते बड़े सेठ ने यह सब दुकान खुलवाए हैं। बनारस में भी दुकान खुला है तो सेठ को जरूर दुकान ही याद आते रहेंगे। इस समय दुकान सभी है मम्मा के, तो उनको सारा दिन ख्याल चलता होगा हमारे दुकान कैसे चलते हैं, बच्चे धंधा कैसे करते हैं। बाबा को यही ख्यालत रहती है। बाबा यहाँ बैठेंगे तो भी दुकानों को ही याद करते रहेंगे। इन दुकानों से बच्चे बहुत मालामाल होते हैं। इस दुकान का मैनेजर बहुत अच्छा है, इनका दुकान बहुत अच्छा है, चलता है। बहुत आकर धर्मात्मा बनते हैं। सेठ को दुकान ही याद रहेंगे। बाबा मुरली बजाते रहते हैं तो बुद्धि में यही रहता है। सब बच्चे अपनी मुरली बजाते बजाते रहते हैं तो बुद्धि में यही रहता है। सब बच्चे होंगे और मुख खोले कि ज्ञान रत्न ही निकलते होंगे कि बाबा इस समय ज्ञान वर्षा कर रहे होंगे। वो मुरली हमारे पास आएगी। सेंसिबल बच्चियाँ मुरली इशारे से ही समझ जाएंगी। फिर इन पॉइंट्स को कर मुरली चलावेंगे तो बाबा आकर बच्चों को देखते, तने अच्छे फूल है, कितने सर्विसेबल बच्चे हैं, वो आपन करते हैं और बाप की ऑटोमेटिकली कार्य पूरा होती है। 29 अगस्त 1961 का पेज नंबर 2। समझते हैं ये बहुत खुशनसीब है। सर्विस को बहुत खुशी से करते हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस कोई कम है क्या? परिस्तान का मालिक बनाते हैं। यह है कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान से हमारी दिल नहीं लगेगी। मनुष्य से परी बन जाते हैं। आत्मा प्योर होकर उड़ती है। अब परिस्तान स्थापन हो रहा है। कब्रिस्तानियों से हम दिल हटाते जाते हैं। अगर उनसे दिल होगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं। यह है उनकी कृपा। बहुतों को कृपा मिलती है। हम भारत की सेवा करते हैं तो भारत भी खुशी होगा।
सतयुग में भी खुशनसीब ही आवेंगे, जानवर आदि भी सभी सुखदायी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तत्व आदि सब सुखदायी ही होंगे, एक दो को सुख देंगे। बाबा सबको बेहद का सुख देते हैं, माया दुख देती है। हर बात में एक दो को अशांत करना माया का काम है, बाबा का काम है एक दो को शांत करना। शांति की दुनिया है ही सतयुग, दुख धाम में किसको शांति हो नहीं सकती। कोई बोले शांति चाहिए, बोलो आओ तो हम तुमको 21 जन्म के लिए शांति सुख चाहिए, हेल्थ वेल्थ सब देवे। सन्यासी ऐसे कह ना सके, हमारी बुद्धि में सारा प्लान है। यह वर्ण भी भारत के ही है। यह तो कोई भी कहेंगे कि अब शूद्र वर्ण है, सभी शूद्र बुद्धि है। बाबा ने भी कहा है ना, यह सब है पत्थर अहिल्या बुद्धि। पारस बुद्धि भी होते हैं सतयुग में, गोल्डन एज बुद्धि, गोल्डन एज दुनिया रहती है। यह सभी वर्ण दुनिया नहीं जानती। आयरन एज में सभी मनुष्य दुखी है, इसीलिए इनको दुखधाम हेल नरक कहा जाता है। स्वर्ग को गोल्डन एज कहा जाता है। मनुष्य फिर उल्टा समझते हैं कि अभी ही नरक है, अभी स्वर्ग है। जो मनुष्य सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, परंतु हम समझाते हैं ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग किसको कहा जाता है, चलो दिखावे। प्लेन्स पर बहुत जुक्ति से समझाना है। ट्रेवल में तो बहुत सर्विस हो सकती है। ट्रेन में प्लेन्स खोल आपस में ही ज्ञान की चर्चा करने के लिए बैठ जाना है। फिर बैठ जाना चाहिए। मनुष्य देखेंगे जरूर पूछेंगे, बोलो ये है गाइड टू हेवन। भारत कैसे स्वर्ग था, फिर नरक कैसे बना, उसका ये प्लान है। बस कोई भी आवाज़ सुनेगा तो अपनी सीट छोड़ तुम्हारे पास आ जाएगा। डबल भीड़ हो जाएगी तुम्हारी बात सुनने के लिए। वचन ऐसे निकले जो सुनने से मनुष्य चकित हो जाए। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। अब दुनिया बदल रही है, खड़े हैं। बच्चे सर्विस करने के बहुत तीखे होते हैं। मसानों में भी सर्विस हो सकती है, शमशानों में भी सर्विस हो सकती है। उन्हों को समझाओ, तुम समझते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, आओ तो हम बतावे स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। यह बातें सुनने से उनका दुख उड़ जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा, उनका बुद्धियोग दुखधाम से निकल जाएगा। बाबा कितने तरीके बताते हैं, परंतु करने वाला चाहिए। धंधे का जिसमें खीर होगा वो बैठा ना रहेगा। अंधे को रास्ता बताने की युक्ति रचते रहेंगे, इतना शौक चाहिए। फिर तुमसे पूछेंगे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध है। गीता में है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों पर जीत पहन, यह अंतिम जन्म कमल फूल समान बनो। विनाश तो सामने खड़ा है, ये बम्स बन रहे हैं। महाभारत लड़ाई जब लगी थी तो यादव कौरव खलास हुए, बाकी पांडवों की जीत हुई थी और गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पांडवों का राज्य हुआ, जिसको ही राम राज्य कहा जाता है। आप चाहो तो सूर्यवंशी घराने में आओ, चाहे चंद्रवंशी में आओ, चाहे प्रजा बनो, दासदासी बनो, ऐसा और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे ऐसे सर्विस करो तो बहुत खुश होंगे। गठरी में 5 रुपया होंगे तो वो भी दे देंगे। बोलो हम लेते नहीं हैं, मांगने से मरना भला। हाँ, बाकी हमने तुमको यह ज्ञान सुनाया, इनका विनाश तो होना नहीं है। तुम यह 2 मुट्ठी देते हो, गोया बीज बोते हो, तुमको ही बैकुंठ में महल मिल जाएगा। तुम यह बीज बोते हो तो हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। तुम बच्चे बहुत बहुत सर्विस कर सकते हो। ये अधूरी मुरली है। ओम शांति।